क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे दिमाग के बारे में जो कुछ भी हमें सिखाया गया है वो शायद अधूरा था। दशकों तक साइंस ये मानता था कि हमारा दिमाग एक मशीन जैसा है जो जन्म के साथ ही फिक्स हो जाता है और अगर कोई चोट लग जाए तो बस वो हमेशा के लिए टूट गया। पर क्या हो अगर हमारा दिमाग खुद को बदल सकता हो, खुद को ठीक कर सकता हो और यहाँ तक कि खुद को फिर से बना सकता हो। तो आज हम इसी क्रांतिकारी आइडिया की गहराई में उतरेंगे। हम उस पुराने मिथक को तोड़ेंगे कि दिमाग बदल नहीं सकता। हम देखेंगे कि हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस कैसे खुद को नए सिरे से ढाल सकते हैं। हम इस्तेमाल करो या खो दो के शक्तिशाली नियम को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे हमारे विचार और हमारी आदतें सचमुच हमारे दिमाग को फिजिकली बदल देती हैं। चलिए, हमारी कहानी एक ऐसे आइडिया से शुरू होती है जिसने लगभग 100 सालों तक विज्ञान की दुनिया पर राज किया। कि दिमाग एक बार बन गया तो बस बन गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने इस पूरी धारणा पर ही सवालिया निशान लगा दिया। और सवाल ये था, क्या एक 65 साल का इंसान एक बहुत ही भयानक स्ट्रोक के बाद फिर से एक बच्चे की तरह घुटनों के बल चलना सीख सकता है? उस समय की न्यूरोसाइंस के हिसाब से तो ये नामुमकिन था। मिलिए पेड्रो बाखवाई-रीटा से। उन्हें एक जबरदस्त स्ट्रोक आया और वो लगभग पूरी तरह पैरालाइज हो गए। डॉक्टरों ने तो सीधे सीधे कह दिया कि अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उनके बेटे जॉर्ज ने हार नहीं मानी। उन्होंने मेडिकल साइंस की सारी सलाह को नजरअंदाज कर दिया और एक बिल्कुल नया रिहैब प्रोग्राम बनाया। आइडिया बहुत सिंपल था पर क्रांतिकारी भी। अपने पिता को एक बच्चे की तरह सब कुछ फिर से सिखाना, घुटनों के बल चलना, कंचों से खेलना और रोजमर्रा के कामों को एक्सरसाइज में बदलना। और नतीजा हैरान कर देने वाला। पेड्रो की मृत्यु के बाद जब ऑटोप्सी हुई तो एक ऐसी बात सामने आई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उनके दिमाग से रीढ़ की हड्डी तक जाने वाली 97% नसें नष्ट हो चुकी थीं। सोचिए, 97%। इसके बावजूद वो इंसान फिर से चला, बोला और एक आजाद जिंदगी जी। पर यह हुआ कैसे? इस कैसे का जवाब सिर्फ एक शब्द में है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये दिमाग की वो शानदार काबिलियत है जिससे वो अपने अनुभव के आधार पर अपनी बनावट और अपने काम करने के तरीके दोनों को बदल सकता है। ये उस पुरानी सोच के ठीक उल्टा है जो कहती थी कि दिमाग के हर हिस्से का एक फिक्स काम है और वो कभी बदल नहीं सकता। तो ठीक है, दिमाग खुद को बदलता है, पर कैसे? चलिए प्लास्टिसिटी का एक और कमाल का उदाहरण देखते हैं जो दिखाता है कि हमारे सेंसेस कितने लचीले हो सकते हैं। क्या कोई अपनी जबान से देखना सीख सकता है? सुनने में अजीब लिखता है ना? ये हैं शेरिल। उनके वेस्टिबुलर सिस्टम यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमारा बैलेंस बनाता है वो डैमेज हो गया था। नतीजा, 5 साल तक उन्हें हर पल ऐसा लगता था जैसे वो बस गिर रही हैं, एक लगातार गिरने का एहसास। और यहीं पर साइंस का जादू सामने आता है। एक सिद्धांत है सेंसरी सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि अगर हमारा एक सेंस काम करना बंद कर दे तो दूसरा सेंस उसकी जगह ले सकता है। शेरिल के केस में एक डिवाइस ने उनके बैलेंस के सिग्नल एक सेंसर से लेकर उनकी जीभ पर लगी इलेक्ट्रोड की एक पट्टी पर भेजे। पेड्रो के बेटे पॉल बाखवाई-रीटा, जो खुद एक न्यूरोसाइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे बहुत अच्छे से समझाया। सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और शहर का मेन पुल टूट गया है। शुरू में आप एकदम फंस जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं। फिर आप पुरानी छोटी छोटी गलियों से रास्ता निकालना शुरू करते हैं और जैसे जैसे आप उन गलियों का इस्तेमाल करते हैं वही आपका नया तेज रास्ता बन जाती है। हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, डैमेज हुए हिस्सों को बाईपास करने के लिए नए रास्ते बना लेता है। अब आते हैं दिमाग के एक और बड़े नियम पर जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्लास्टिसिटी, जहां दिमाग के अलग अलग हिस्से संसाधनों के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। आसान भाषा में कहें तो इस्तेमाल करो या फिर खो दो। स्ट्रोक के बाद अक्सर क्या होता है, मरीज अपने कमजोर हाथ या पैर का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। इसे सीखा हुआ गैर उपयोग या लर्न्ड नॉन यूज कहते हैं। इससे होता यह है कि दिमाग में उस अंग के लिए जो जगह थी वो सिकुड़ने लगती है और जो तंदुरुस्त अंग है उसका नक्शा उस जगह पर कब्जा कर लेता है। दिमाग सचमुच उस अंग को इस्तेमाल करना भूल जाता है। तो इसका इलाज क्या है? एडवर्ड डॉब की कंस्ट्रेंड इंड्यूस्ड थेरेपी। ये बहुत सिंपल लेकिन जीनियस है। स्टेप 1, जो अच्छा हाथ है उस पर एक दस्ताना पहना दो ताकि उसका इस्तेमाल ना हो सके। स्टेप 2, अब जो कमजोर हाथ है उससे दिन में घंटों तक बार बार प्रैक्टिस करवाओ। नतीजा,
आप दिमाग को मजबूर कर देते हैं कि वो नए कनेक्शन बनाए और खुद को फिर से ऑर्गेनाइज करे। तो यहां से सीखने वाली बात एकदम साफ है, इस्तेमाल करो या खो दो सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक बुनियादी नियम है। जिन न्यूरल रास्तों का हम इस्तेमाल करते हैं वो हाईवे बन जाते हैं और जिन्हें हम छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे मिट जाते हैं। चलिए अब न्यूरोप्लास्टिसिटी की सबसे मशहूर लाइन पर आते हैं और ये समझते हैं कि हमारी आदतें अच्छी या बुरी बनती कैसे है। जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है जब भी दो ब्रेन सेल्स एक ही समय पर बार बार एक्टिव होते हैं तो उनके बीच का कनेक्शन और भी मजबूत हो जाता है। यही हमारी लर्निंग और हमारी याददाश्त का बायोलॉजिकल आधार है। लेकिन ये सिद्धांत एक दुधारी तलवार जैसा है। एक तरफ जब आप पियानो बजाना सीखते हैं तो हर प्रैक्टिस उसी न्यूरल सर्किट को फायर करती है और धीरे धीरे वो इतना मजबूत हो जाता है कि बजाना ऑटोमेटिक लगने लगता है। दूसरी तरफ यही सिद्धांत हमें ओसीडी जैसी बुरी आदतों में फंसाता है, जहां एक ट्रिगर जैसे कोई चिंता एक एक्शन से जुड़ जाती है और हर बार ऐसा करने पर वो गलत सर्किट और भी पक्का होता जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हम इस कमाल की जानकारी का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? चलिए अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम एक उम्र के बाद कुछ नया सीखना कम कर देते हैं। हम उन चीजों को ही दोहराते रहते हैं जिनमें हम पहले से माहिर हैं। इससे होता यह है कि दिमाग के वो सिस्टम्स जो प्लास्टिसिटी को चालू रखते हैं उनका इस्तेमाल कम हो जाता है और हमारा दिमाग थोड़ा शोरगुल वाला या कहें कि कम एफिशिएंट हो जाता है। तो अगर दिमाग को बदलना है तो इसके नियम क्या है? यहाँ 4 आसान से नियम है। पहला, पूरा ध्यान लगाना। फोकस्ड अटेंशन ही प्लास्टिसिटी का स्विच ऑन करता है। दूसरा, दोहराना। बार बार प्रैक्टिस करने से ही नए कनेक्शंस मजबूत होते हैं। तीसरा, खुद को चैलेंज देना। नई और मुश्किल चीजें दिमाग को फिट रखती हैं। और चौथा, एक्टिव लर्निंग, यानी कुछ नया सीखना सिर्फ पैसिवली टीवी देखने से कहीं ज्यादा असरदार है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग बदलने के लिए तैयार बैठा है, तो जरा सोचिए, ऐसी कौन सी पुरानी आदत है जिसे बदला जा सकता है, या ऐसा कौन सा नया हुनर है जिसे सीखा जा सकता है? संभावनाएं तो अनगिनत हैं। आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले 1913 में महान न्यूरोसाइंटिस्ट सैंटियागो रामोन वाई कैहाल ने लिखा था, सब कुछ मर सकता है, कुछ भी दोबारा पैदा नहीं हो सकता। भविष्य के विज्ञान का काम है कि अगर हो सके तो इस कठोर फैसले को बदले। आज वो भविष्य आ चुका है। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? रोज अपने दिमाग को एक चैलेंज दीजिए। ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो बस आपके निर्देशों का इंतजार कर रहा है।